पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायतियान की उस डिसाइपल और उसके साथी के साथ फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन बायतियान उन दोनों को ही काफी बढ़िया तरीके से संभालता है और उन्हें हराने में भी कामयाब हो जाता है। जिसके बाद उसके मास्टर उसे इस कंपटीशन को जीतने का रिवॉर्ड और उन सभी को मार्शल आर्ट पवेलियन के अंदर लेकर आते हैं, ताकि वहाँ आने के बाद वो सभी जो चाहे उस टेक्निक को ले सकते हैं, जिसके बाद वो उसे कल्टीवेट भी कर पाएंगे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो छोटी बच्ची सिक्स टेलर से कहती है, हमारी इस एकेडमी में कितने कोर डिसाइपल हैं, मुझे उनके बारे में जानना है। जिस पर उसके सिक्स एल्डर कहते हैं, हमारी इस एकेडमी में टोटल 5 कोर डिसाइपल हैं और अगर तुम्हें एक अगला कोर डिसाइपल बनना है तो तुम्हें 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। साल के आखिरी में सारे डिसाइपल के परफॉर्मेंस को देखा जाता है और उन्होंने साल भर में अच्छा काम किया होता है तो उन्हें कोर डिसाइपल बना दिया जाता है। जिसके बाद सिक्स एल्डर सभी को एक फॉर्मेशन के पास लेकर आते हैं और जैसे वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है वो सभी वहाँ से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं, जो जगह बिल्कुल अजीब सी दिखाई दे रही थी। वो जगह किसी पहाड़ की चोटी जैसी लग रही होती है। तब उस जगह को देखकर बायतियान कहता है, ऐसा लग रहा है ये जगह चुआन गोंग क्लिफ है। लेकिन उसके मास्टर कहते हैं, नहीं, ये वो जगह नहीं है, बल्कि ये तो ट्रेजर माउंटेन है। यहाँ पर कई सारी मिस्टीरियस स्किल को छुपा कर रखा गया है और मैंने तुम सभी को यहाँ पर इसलिए लाया है ताकि तुम लोग यहाँ पर से जितनी भी वो सीक्रेट स्किल है उन्हें ले सको। सिक्स एल्डर उन्हें पहाड़ पे बने एक चीज को दिखाते हैं जिसके अंदर से अलग तरह की रोशनी निकल रही थी। वो उसे दिखाते हुए कहते हैं, इसके अंदर अलग अलग लेवल की मार्शल आर्ट स्किल छुपी हुई है, जैसे कि 5 एलिमेंट की पावर वाली स्किल भी इसी के अंदर मौजूद है। वो उन्हें उन एलिमेंट की पावर के बारे में भी बताते हैं कि जैसे रेड कलर वाला फायर एलिमेंट होगा और ऐसे अलग अलग कलर के होते हुए अलग अलग एलिमेंट की पावर होगी। और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं इन्हें सिर्फ 2 ही टेक्निक को लेने का मौका मिलेगा, 2 से ज्यादा वो नहीं ले सकते। और जैसे सिक्स एल्डर यहाँ का फॉर्मेशन एक्टिवेट करेंगे उसके अंदर से काफी सारी स्किल बाहर निकल कर आएगी जो कि अलग अलग एलिमेंट की स्किल वाली होगी। इसलिए उन सभी को कैसे भी करके उनमें से किसी 2 स्किल को लेना पड़ेगा और अगर दोनों बार में वो चूक जाते हैं तो उन्हें एक भी स्किल नहीं मिलेगी। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि इसमें जो अर्थ एलिमेंट की पावर है वो खुद को एक मॉन्स्टर में भी ट्रांसफॉर्म कर सकती है, इसलिए उसे तुम्हें सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है। इसलिए तुम्हें उसके सामने आते ही काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तब वो छोटी बच्ची एल्डर से कहती है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से एलिमेंट की पावर काफी ज्यादा है, यहाँ पर तो सब एक ही जैसे पावर के होंगे ना। लेकिन सिक्स एल्डर कहते हैं ऐसा नहीं है, जब वो टेक्निक बाहर निकल कर आएगी तो किसी के अंदर से काफी ज्यादा रोशनी बाहर निकल रही होगी। जिसमें से ज्यादा रोशनी बाहर निकलेगी वो टेक्निक हाई लेवल वाली होगी और जिसमें से कम रोशनी निकल रही होगी वो वाली टेक्निक लो लेवल वाली होगी। लेकिन ये सारी चीजें तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर तुमने इस चीज का इंतजार किया कि तुम हाई लेवल वाली टेक्निक लोगे तो हो सकता है कि तुम्हें लो लेवल वाली ना मिले और दोनों की दोनों वहां से चली जाए। इसलिए तुम्हें जो हाथ में लगे उससे पहले ले लेना है। जिसके बाद एल्डर वहां पर मौजूद फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं और जैसे वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है उसके अंदर से काफी सारी मिस्टीरियस स्किल बाहर निकलना शुरू हो जाती है। जिसके बाद सिक्स एल्डर सभी से कहते हैं, तुम्हारा टाइम अब शुरू होता है, इसलिए जल्दी से जो टेक्निक समझ में आती है उसे ले लो। तब ये देखकर बायतियान सोचने लगता है कि पिछले लाइफ में जो मेरे एंसेस्टर थे उनके पास काफी सारी मिस्टीरियस स्किल थी, लेकिन उस हिसाब से उनकी बॉडी भी वैसी थी। लेकिन अभी जो मेरी बॉडी है इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं बनी जिसलिए मैं हाई लेवल वाली टेक्निक ले सकूं, इसलिए मुझे मीडियम या फिर लो लेवल वाली ही टेक्निक लेनी होगी। एक बार मैं अपनी बॉडी को पावरफुल बना लूं उसके बाद मैं जो चाहूं वो टेक्निक ले सकता हूं, लेकिन अभी मैं मीडियम या फिर लो लेवल वाली ही टेक्निक को लेने की कोशिश करूंगा। तब सबसे पहले वो लड़की आगे जाती है जिसने बायतियान को प्रपोज किया था, लेकिन जैसे ही वो एक टेक्निक को लेने वाली होती है वो टेक्निक उसके हाथ से निकल जाती है, जिस वजह से उस लड़की का पहला चांस तो खत्म हो जाता है और अब उसे सिर्फ एक और चांस मिलेगा दूसरी टेक्निक को लेने का। तब बायतियान उस छोटी बच्ची को एक टेक्निक के बारे में बताता है और उसकी मदद भी करता है कि कैसे वो उस टेक्निक को ले सकती है। तब बायतियान की मदद की वजह से आसानी के साथ वो छोटी बच्ची उस टेक्निक को ले लेती है जो कि एक लो ग्रेड वाली टेक्निक होती है और इस चीज को लेकर वो काफी ज्यादा खुश भी होती है। लेकिन वो लड़की को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि बायतियान ने उसकी मदद की और वो छोटी बच्ची ने उस टेक्निक को ले लिया, इसलिए अब मैं कैसे भी करके दूसरी टेक्निक को लेने की कोशिश करूंगी। तो वहीं बायतियान अब दूसरी टेक्निक को ढूंढ रहा होता है ताकि उसे वो अपने लिए ले सके। तब उसे वहां पर एक टेक्निक मिल जाती है, इसलिए बायतियान अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस टेक्निक को भी ले लेता है, जिस वजह से बायतियान के पास अब एक टेक्निक आ चुकी थी और इसके बाद वो एक और टेक्निक को ले सकता है। और अभी जो बायतियान के पास टेक्निक आई होती है वो एक मिड लेवल वाली टेक्निक थी, जिसे पाकर बायतियान भी खुश होता है कि चलो अच्छा हुआ, एक मिड लेवल वाली टेक्निक तो मुझे मिल गई। वहीं वो लड़की इस चीज को देखकर और ज्यादा गुस्सा होने लगती है कि बायतियान को यहाँ पर मिड लेवल वाली टेक्निक मिल चुकी है, लेकिन मेरे हाथ में अभी तक कुछ भी नहीं आया, मुझे कैसे भी करके कुछ ना कुछ टेक्निक को तो लेना ही होगा। तब वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि काफी भयानक स्नेक जैसा दिखाई दे रहा था और वो ही अर्थ लेवल वाली टेक्निक होती है। जैसा कि सिक्स एल्डर ने बताया था कि अर्थ लेवल वाली टेक्निक खुद को एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर सकती है, इसलिए उसने खुद को एक स्नेक में ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है। ये देखकर सबसे पहले वो लड़की उस स्नेक को लेने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उस स्नेक को लेना इतना आसान काम नहीं था। वो उनके ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देता है और जितने भी लोग उस स्नेक को लेने के लिए जाते हैं वो उन सभी के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है, जहाँ इस वजह से कोई भी उस स्नेक को ले ही नहीं पा रहा था। सभी लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं ताकि उस स्नेक को ले सके, लेकिन वो स्नेक तो किसी के भी हाथों में नहीं आ
रहा होता है और सभी के ऊपर उल्टा खुद ही अटैक किए जा रहा था, जिस वजह से वो लड़की और उसका जो साथी होता है वो दोनों वहां से बहुत दूर जाकर गिर जाते हैं। ये देखकर तो उस लड़की के गुस्से का ठिकाना ही नहीं था कि अब तो ये भी टेक्निक मुझे नहीं मिल रही। मुझे तो लगता है कि आज मुझे कोई भी टेक्निक नहीं मिलने वाली, लेकिन फिर भी वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। तब वहाँ पर बातियान आता है जो अपने मॉन्स्टर की स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और उसका इस्तेमाल करते हुए उसी स्नेक की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वो स्नेक जैसे ही बातियान के ऊपर अटैक करता है, बातियान की मॉन्स्टर स्पिरिट अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उल्टा उस स्नेक के ऊपर ही अटैक कर देती है, जिस वजह से वो स्नेक काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और जैसे वो स्नेक इंजर्ड होता है, उसकी अर्थ लेवल वाली जो पावर होती है वो स्किल बातियान के पास आ जाती है। ये देखकर तो वो छोटी बच्ची भी खुश थी कि बातियान के पास आखिरकार अर्थ एलिमेंट की पावर आ चुकी है। और इसे लेना तो सिक्स्थ एल्डर ने कहा था सबसे ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तब भी बातियान ने अर्थ एलिमेंट वाली सीक्रेट स्किल को हासिल कर ही लिया। तब सिक्स्थ एल्डर कहते हैं ये जो अर्थ एलिमेंट की जो तुम्हारे पास टेक्निक है वो मेरे पूरे के पूरे मार्शल आर्ट पवेलियन की 6 सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक में से एक है। तुमने इसे ले तो लिया है, लेकिन इसे कल्टीवेट करना इतना आसान काम भी नहीं है। ये एक दिन का काम नहीं है, तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी इसे कल्टीवेट करने के लिए। उसके बाद ही तुम पूरी तरह से इस टेक्निक का इस्तेमाल कर पाओगे। इसलिए सिक्स्थ एल्डर उस लड़की और उसके साथी से कहते हैं टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए जो समझ में आता है वो टेक्निक जल्दी से ले लो, वरना तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं लगने वाला। इसलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उसके जाने के बाद बातियान वहीं पे उस अर्थ एलिमेंट वाली टेक्निक को कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। तो वहीं थोड़ी देर बाद वो लड़की और उसका साथी वापस आते हैं, जिनके पास एक लो लेवल वाली टेक्निक हाथ लगी थी और उन दोनों को सिर्फ एक ही टेक्निक मिली होती है, जिस वजह से वो दोनों काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। और अब टाइम भी खत्म हो गया होता है, इसलिए वो सारी टेक्निक अपनी अपनी जगह पर वापस चली जाती है। ये देखकर तो उस लड़की के गुस्से का ठिकाना नहीं था कि हमें सिर्फ एक ही मिला, वो भी किसी काम का नहीं। लेकिन तभी वहाँ पर काफी ज्यादा ठंडी हवा चलने लगती है। ये देखकर सभी हैरान थे कि आखिर ठंडी हवा कहाँ से आई। तब जैसे वो बातियान को देखते हैं, उसके अंदर से काफी ज्यादा ठंडी ठंडी हवा बाहर निकल रही थी, क्योंकि अब बातियान ने उस अर्थ एलिमेंट वाली टेक्निक को पूरी तरह से कल्टीवेट कर लिया था और उसके पास वो मॉन्स्टर स्नेक भी आ गया होता है। और जैसे वो उसका इस्तेमाल करते हुए एक पहाड़ के ऊपर अटैक करता है, वो पूरा पहाड़ी बर्फ में जम जाता है। ये देखकर तो बातियान भी खुश था। वो सिक्स्थ एल्डर से कहता है आपने तो कहा था इस टेक्निक को सीखना काफी मुश्किल है, लेकिन ये तो बहुत आसान निकला, मैंने तो इसे बड़ी ही आसानी के साथ कल्टीवेट कर लिया। अब कुछ समय बाद बातियान एक जगह पर बैठा होता है, तब उसके पास त्यान आती है जो उससे कहती है तुम यहाँ पर अकेले बैठे हो, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए मंगा दूं? जिस पर बातियान भी कहता है चलो ठीक है तुम मंगा दो। और उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।